सलीम साहब, आपको अभी अजीत दादा पार्टी की जानिब से स्टार प्रचारक बनाया गया और नवाब मलिक का कई एक रैलियों में मैं देखा, क्या माहौल चल रहा है प्रचार को लेकर दादा की पार्टी का? देखिए, दादा की पार्टी में माहौल तो आप सब देख रहे होंगे। जिस तरीके की गर्दियां जमा हो रही है, कुछ गर्दियां तो बेकाबू होती है, इतना दादा के लोग फैन है महाराष्ट्र में। और कहीं ना कहीं उस गर्दियों को देख के एक अंदाजा बिल्कुल लग रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा पवार की सत्ता में वापस आ रहा है। साहब, ऐसा है कि बीजेपी अलायंस के साथ में होने की वजह से नहीं लगता था कि माइनॉरिटीज़ में उनको रिस्पांस मिलेगा, लेकिन आप लोगों की वजह से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो क्या वजह है कि माइनॉरिटीज़ में ज़्यादा को इतना रिस्पांस है बीजेपी अलायंस होने के बाद भी? नहीं, देखिए, बीजेपी के साथ हमारी अलायंस डेवलपमेंट पे है। और रही बात अजीत दादा पवार की, तो अजीत दादा पवार एक लौते नेता है महाराष्ट्र में जो मुसलमानों की सपोर्ट की बात करते हैं। और कोई पॉलिटिकल पार्टी महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, किसी ने मुसलमानों को यहाँ तक कि टिकट भी नहीं दी। इफ्तियार पार्टी में हर पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों को याद करती है, इफ्तियार पार्टी करवाती है, लेकिन मुसलमान की नुमाइंदगी नहीं देती है। एक अजीत दादा पवार है जो 10% टिकट मुसलमानों को दिए। टोटल 5 टिकट मुसलमान हमारे लड़ रहे मुस्लिम में। एक हो गए अपने जिशान सिद्दीकी हो गए, नवाब मलिक साहब हो गए, सना मलिक हो गई है, नजीब मुल्ला हो गए और हसन मुशरफ साहब। ये 5 लोग अजीत दादा ने उनको टिकट दिया मुसलमानों को लड़ने के लिए। माइनॉरिटीज़ के लिए अजीत दादा की तरफ से कुछ काम हुआ हो तो आप बताएं। सबसे बड़ी बात आप देखेंगे, ये बहुत शर्म की बात भी है कि पहली बार महाराष्ट्र एमएलसी में एक भी मुसलमान नहीं रहा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने मुसलमान ने एमएलसी नहीं दी। यहाँ तक कि लोकसभा में मुसलमानों ने शो कॉल्ड सेकुलर पार्टी, जो अपने आप को मुसलमान की नुमाइंदगी बोलते हैं, इनने मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया। इन्होंने एक मुस्लिम टिकट नहीं दी, एक एमएलसी नहीं दी। वो अजीत दादा पवार ने एक मुसलमान को एमएलसी बनाया और एक ओबीसी बनाया। दो ही आई थी हमारे पास एमएलसी, एक ओबीसी बनाई और दूसरे एक मुसलमान को एमएलसी दिया दादा अजीत दादा ने। किनको बनाए थे एमएलसी? इद्रिस नाइकवाड़ी सांगली के हैं। हाँ, उनको एमएलसी दिया दादा। वो भी आप वो किस्सा सुनोगे तो आपको बहुत ये लगेगा कि उनके वालिद को आदरणीय शरद पवार साहब ने वादा किए थे एमएलसी देने को। आज 25 साल बाद उनके बेटे को दादा ने दिया और ये बोल के दिया है कि उन्होंने वादा किया था उनका कर्जा फेड़ा मैंने। क्या बात! तो 25 साल बाद प्रीवियस जो बात थी उसका कर्जा अजीत दादा ने फेड़ा है। तो जो मुसलमानों को लेके चलता है, जो मुसलमानों के साथ रहता है लीडर, तो मुसलमानों का भी फर्ज बनता है कि ऐसे लीडर के साथ जो हमारे बारे में बात करता है उनको जिता के लेके आए। सब मुस्लिम प्रॉब्लम बहुत हैं, तो आने वाले वक्त में अगर दादा की अगाड़ी अलायंस अगर हुकूमत में आती है तो क्या आप लोगों के पास में मैनिफेस्टो है मुस्लिम समाज की उन्नति को लेकर? आप देखेंगे हर पॉलिटिकल पार्टी का ये है कि मदरसा बंद होना चाहिए। अजीत दादा पवार पहले नेता है जो मुसलमानों के कहीं ना कहीं मदरसा को 10 लाख रुपए फंड करवाए। फंड के साथ उन्होंने हर मदरसा को मॉडर्न स्टडीज़ पे लेके आए। मुसलमान बच्चा जो मदरसा में जाता है वो इस्लामिक किताब के साथ साथ अगर मॉडर्न स्टडीज़ पढ़ता है तो उसका फ्यूचर ब्राइट होगा। ये हमारी पार्टी का है कि मुसलमान जो मदरसा में पढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं मॉडर्न स्टडीज़ भी करे। दूसरी बात आप देखेंगे मालेगांव जैसे इलाके में वहाँ बिजली की बिल की वजह से काफ़ी मस्जिदों में तकलीफ दी। उन्होंने अजीत दादा के पास आके बोले, दादा हमको बिजली का बिल भरने नहीं हो रहा है, कुछ कराइए। तो दादा ने दूसरे सोचा नहीं उस चीज़ को, उन्होंने फौरन सोलर एनर्जी फिट करवाया। सब मस्जिदों को सोलर एनर्जी प्रोवाइड करवा दी दादा ने। इसके अलावा आप देखेंगे मुसलमानों की आज महाराष्ट्र में कभी भी कहीं भी कुछ इश्यूज होती है, कहीं राइट जैसे सिस्टम होते हैं, कहीं कोई मस्जिदों पे कुछ गलत होता है या कोई नेता बोलता है, तो उन मुसलमानों के फेवर में अगर कोई सबसे पहला बात करता है तो अजीत दादा पवार है। साहब, ऐसा होता है कि आज आप हमेशा मुस्लिम समाज को एकजुट करते हैं, पीछे कई प्रोग्राम भी आपके ज़रिए हुआ कि मुसलमानों के जो प्रॉब्लम्स हैं, सच्चर कमेटी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि तालीमी मामले में हम लोग को पसमानदगी है और सामाजिक डेवलपमेंट भी, हम लोगों का सामाजिक विकास भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में दूसरी पार्टियां भेड़िया आया भागो, बीजेपी से डरा के हम लोगों से अपना वोट ले लेती हैं। आपको लगता है कि वो लोग हम लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाते हैं? देखिए, अगर मुसलमानों के लिए अच्छा कर पाते हैं तो आज मुसलमानों की ये हालत नहीं होती। क्या बात!
आज मुसलमान गरीबी की रेखा के नीचे नहीं होता है। संचार कमेटी हो, ये कोई भी कमेटी आप उठा लो, जो कमेटी मुसलमानों के हालात पे स्टडी की है, उन्होंने सबने कहा कि मुसलमान की हालात इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड है। तो ये आज 2-4 दिन में नहीं हुआ, आज़ादी के बाद सबसे हिंदुस्तान आगे चला है। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में देखेंगे हर जाति धर्म आगे बढ़ा और मुसलमान पीछे आया हुआ है। मुसलमान ही एक है जो पीछे के स्टेप पे चलते आया है। तो ये राज तो आज इतने 75 साल, लगभग 80 साल होने आ रहे हैं, मुसलमानों को कहीं ना कहीं उनको उनकी नुमाइंदगी नहीं दी गई, उनके बारे में एजुकेशन नहीं दिया गया, कोई लीडर तक नहीं बना रहे मुसलमानों की। आज सबसे बड़ी बात, मैं मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहा था एजुकेशन के ऊपर। आज जब मैंने एजुकेशन की बात निकाली कि मुसलमानों को 5% एजुकेशन आरक्षण मिलना चाहिए, इसके बाद पता चला कि हमारी लीडरशिप ही नहीं है। आज ना तो लोकसभा में ना विधानसभा में तो हमारी लीडरशिप नहीं होगी, तो मुसलमानों की हालात की बात कौन करेगा, कौन समझेगा? तो कहीं ना कहीं ये लीडरशिप खत्म करने का काम भी है सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी, जो पार्टी है, जो कांग्रेस जो बोलती है मुसलमानों के साथ है, मुसलमानों के साथ है, तो ये मुसलमानों के सामने खुल के बात भी नहीं करती है। इनको डर लगता है मुसलमान को टिकट देने। तो जब इनको मुसलमानों के वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमान को नुमाइंदगी नहीं देंगे। साहब, महाराष्ट्र में कई ऐसे शहर हैं जहाँ मुस्लिम अक्सरियत है, मालेगांव, धुलिया, भिवंडी, मुमरा, जलगांव, औरंगाबाद, नांदेड़, परभनी। आप देखेंगे कि हर ऐसे शहर जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ का बहुत बदहाल है, वहाँ का बहुत बुरा हाल है। तो मुस्लिम शहरों को लेकर भी आपकी जानिब से कुछ कोशिश की जा रही है? नहीं, देखेंगे मैंने जितने